हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक बी मॉडल वर्ब्स पर है। आज हमने जितनी भी मॉडल वर्ब्स की वीडियोस की हैं उसमें जितने भी रूल्स हमने स्टडी किए हैं उन पर बेस्ड रिवीजन एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है उसके बारे में एक दो पॉइंट्स हम डिस्कस करना चाहते हैं। आइए देखें। तो सबसे पहला जो रूल होगा वो ये है कि नॉर्मली बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ दैट इज़ यूज्ड विद मॉडल्स। कि मॉडल वर्ब्स जितनी भी हैं आमतौर पर उनके साथ टू लगाए बगैर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसमें एक्सेप्शंस आएंगी यूज टू और ऑट टू। अदरवाइज और जितनी भी मॉडल्स हैं उन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और टू नहीं लगता है। जैसे मस्ट के साथ यू मस्ट गो, यू मस्ट स्टे हियर, या फिर मे के साथ ही मे कम, ही मे गो वगैरह। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम परफेक्ट टेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं यानी कि जिसमें हैव लग जाता है, तो हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज़ यूज्ड। जैसे दे मस्ट हैव गॉन, वो जा चुके होंगे। ही वुड हैव स्लेप्ट, वो सो गया होगा। तो जिसमें भी आपका हैव साथ में जुड़ जाता है किसी मॉडल वर्ब के साथ, उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और इसी तरह से अगर बी क्या यूज़ होता है मॉडल्स में, बी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे हम पहले कर चुके हैं, प्रेजेंट में इज़, एम, आर, और पास्ट में वॉज, वर वगैरह। तो जब भी बी की फॉर्म यूज़ होगी या बी सीधा लगेगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा। जैसे ही मस्ट बी स्लीपिंग, मस्ट के साथ हमने बी लगाया तो स्लीप के साथ हमें लगाया आईएनजी। इसी तरह से इट मे बी रेनिंग, तो मे के साथ जब बी लगा तो रेन के साथ लग गया आईएनजी। तो ये 3 पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। और उसके बाद हम एक रिवीजन एक्सरसाइज करने वाले हैं जो बेस्ड होगी आज तक के मॉडल वर्ब्स के सभी वीडियोस पर। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आई होप कि आपने पिछली वीडियोस को पहले देख लिया होगा, उनको स्टडी कर लिया होगा। तो आइए करें। सबसे पहला सेंटेंस, शी एडवाइज्ड दैट आई, यहाँ ब्लैंक है जो आपने फिल करना है। हमारी एक्सरसाइज क्या है? कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सूटेबल अल्टरनेटिव ऑप्शंस, कि ए ठीक होगा, बी ठीक होगा, सी ठीक होगा। तो यहाँ पर जो ब्लैंक है वहाँ पर आपने फिल करना है शी एडवाइज दैट आई कर्टेल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, कर्टेल कम करना। तो उसने एडवाइस किया कि मुझे खर्चा कम करना चाहिए। तो यहाँ पर एडवाइस है तो उसके लिए हमें मालूम है लगता है शुड। तो यहाँ पर आएगा शी एडवाइज्ड दैट आई शुड कर्टेल एक्सपेंडिचर। इसी तरह से नेक्स्ट है वी इंजॉयड द मूवी यू डैश देयर। हमने मूवी इंजॉय की, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। चाहिए था पास्ट टेंस में। तो जब पास्ट एक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर हैव की फॉर्मेशन आती है। तो यहाँ पर यू शुड हैव बिन देयर, ना कि यू कैन बी देयर। कैन बी जो है वो प्रेजेंट में होता, शुड बी देयर भी तुम्हें वहाँ होना चाहिए। लेकिन सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ इन पास्ट टेंस, वी इंजॉयड द मूवी। तो यहाँ पर आएगा you should have been there. So that is the right option. Next है make haste lest you late. make haste जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लेट हो जाओ। तो लेस्ट के साथ मैंने आपको बताया था हमेशा यूज़ होता है शुड का। अब यहाँ पर हमारे पास शुड की 2 ऑप्शंस हैं, शुड गेट और शुड नॉट गेट।
तो लेस्ट में नहीं जो है ऑलरेडी होता है, कहीं ऐसा ना हो, तो वहाँ पर हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे बल्कि पॉजिटिव फॉर्मेशन आएगी, लेस्ट यू शुड गेट। नेक्स्ट है ऑल फेल्ट दैट ही अ चीट। सभी ने महसूस किया कि वो एक चीट मीन धोखेबाज हो सकता था। फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, ये भी पास्ट टेंस हो गया, तो पॉसिबिलिटी है तो उसमें या तो मे लगेगा या माइट लगेगा। तो यहाँ पर फेल्ट से आपको आइडिया लगना चाहिए कि मे की जगह पर लगेगा माइट, मे की सेकेंड फॉर्म। ऑल फेल्ट दैट ही माइट बी अ चीट। नेक्स्ट है आई गो आउट आस्क्ड हर सन। उसके बेटे ने पूछा क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर वो क्या करे, ही इज़ आस्किंग फॉर परमिशन फ्रॉम हिज मदर। तो परमिशन के लिए क्या चाहिए, मे। तो यहाँ पर आएगा मे आई गो आउट। जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन मैम, मे आई गो आउट मैम। तो यहाँ पर बेटे ने मदर से पूछा क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। द सन आस्क्ड हिज मदर इफ़ ही कैन गो आउट, मे गो आउट, माइट गो आउट। तो ये भी अगर आपको लास्ट सेंटेंस अभी जो हमने किया उसमें परमिशन थी, तो यहाँ पर भी सन ने, बेटे ने अपनी माँ से पूछा क्या वो बाहर जा सकता है, तो उसी का इनडायरेक्ट फॉर्म है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में मे चेंज हो जाता है माइट में। तो यहाँ पर द सन आस्क्ड हिज मदर इफ़ ही माइट गो आउट। नेक्स्ट इज डैश आर किंग लिव लॉन्ग। भगवान करे हमारे राजा की लंबी उम्र हो। तो वी आर विशिंग फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ आवर किंग। तो जब हम विश करते हैं उसके लिए हम लगाते हैं मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर मे आवर किंग लिव लॉन्ग। शी डैश वर्क हार्ड इफ़ शी वॉन्ट्स टू टॉप द मेरिट लिस्ट। अगर वो मेरिट लिस्ट में टॉप पर आना चाहती है तो उसे मेहनत करनी चाहिए या करनी ही होगी। तो यहाँ पर तीनों में मस्ट कॉमन आ रहा है, तो मस्ट तो आएगा ही, लेकिन हमें देखना है क्या हम मस्ट नॉट लगा सकते हैं। तो हमें सेंटेंस में है कि अगर उसने टॉप पे आना है तो उसे मेहनत नहीं करनी होगी, ये तो हम नहीं लगा सकते, तो दिस इज़ रूल्ड आउट। मस्ट हैव कहाँ लगता है, जब आपका पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस हो। यहाँ पर है प्रेजेंट का, इफ़ शी वॉन्ट्स, तो यहाँ पर लगेगा मस्ट। शी मस्ट वर्क हार्ड इफ़ शी वॉन्ट्स टू टॉप द मेरिट लिस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रिंसिपल टू अ स्टूडेंट। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा यू डैश मिक्स विद बैड गर्ल्स। तो प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हें बुरी लड़कियों के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट नॉट, कैन नॉट, मे नॉट। तो मे नॉट तो नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल बड़े स्ट्रेस देंगे कि तुम्हें नहीं होना चाहिए, सो मस्ट नॉट विल बी द राइट आंसर। यू मस्ट नॉट मिक्स विद बैड गर्ल्स। नेक्स्ट है स्वाति इज़ जेंटल, हर सिस्टर डैश डन इट। स्वाति शरीफ है, उसकी सिस्टर ने ये किया होगा। शुड हैव है करना चाहिए था, तो यहाँ पर सिस्टर को करना चाहिए था तो नहीं है, उसने किया होगा। शुड भी नहीं आएगा क्योंकि हर सिस्टर शुड डन इट भी नहीं हो सकता, डन के साथ हैव वाली फॉर्मेशन आएगी। डन है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर है मस्ट हैव इज़ द राइट ऑप्शन। हर सिस्टर मस्ट हैव डन इट। आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ पर भी हैव आएगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी,
तो डू की थर्ड फॉर्म है डन, सो शुड तो नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन थी, शुड हैव और मस्ट हैव। स्वाति जेंटल है तो उसकी सिस्टर ने ही किया होगा, तो हम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो हमने लगाया मस्ट हैव। नेक्स्ट इज यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स की बात आती है तो मोरालिटी की बात आती है, तो मोरालिटी के लिए ought to would be the better option। शुड भी लगा सकते हैं, तुम्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, बट ought to इज़ बेटर ऑप्शन, क्योंकि ought to में आ जाती है मॉरल ऑब्लिगेशन जो हमारी पेरेंट्स के प्रति होती है। तो राइट ऑप्शन है यू ought to obey your parents। नेक्स्ट है you dash stood by your wife when she was in difficulties। तुम्हें अपनी वाइफ का साथ देना चाहिए था जब वो परेशानी में थी। तो यहाँ पर भी ought to के साथ तो stood नहीं लग सकता, साथ में have लगाना पड़ेगा, क्योंकि stood जो है दैट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ stand। तो फर्स्ट ऑप्शन रूल आउट हो गई। अब है ought to have या should have। तो यहाँ पर भी जैसे पिछला सेंटेंस था, हम दोनों लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस देखकर बेटर ऑप्शन जो होगी ought to have, क्योंकि यहाँ पर भी वाइफ के प्रति आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है। You ought to have stood by your wife when she was in difficulties। नेक्स्ट है since the keys are with my brother I lend you money। क्योंकि चाबियाँ मेरे भाई के पास हैं तो मैं आपको पैसे उधार नहीं दे सकता। विल नॉट होगा नहीं दूंगा, मे नॉट तो पॉसिबिलिटी की बात है, यहाँ पर आएगा कैन नॉट, मैं नहीं दे सकता, मेरे में कैपेसिटी नहीं है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। नेक्स्ट है यू प्लीज़ हेल्प माई सन। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की बात हो रही है, वॉज एबल टू तो नहीं आएगा, वॉज एबल टू यू ये तो सेंटेंस नहीं बन रहा है। कैन यू प्लीज़ हेल्प माई सन या कुड यू प्लीज़ हेल्प माई सन। तो जब हमने कैन और कुड के बारे में बात की थी तो हमने कहा था कि कुड जो है दैट इज़ मोर पोलाइट, और कुड के साथ हम प्लीज़ लगाते हैं। तो प्लीज़ से आपको आइडिया लगना चाहिए कि कुड इज़ द ऑप्शन हियर। कुड यू प्लीज़ हेल्प माई सन। माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी दो ही हेल्प्ड। मेरे फ्रेंड ने मेरी सहायता नहीं की चाहे वो कर सकता था। तो यहाँ पर भी हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि ना तो आप कुड लगा सकते हैं ना शुड लगा सकते हैं, आपको जिसके साथ हैव लगा है वही ऑप्शन लगेगी, क्योंकि हैव के साथ ही आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा पाएंगे। सो यहाँ पर बी इज़ द राइट ऑप्शन, ही कुड हैव हेल्प्ड। माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी दो ही कुड हैव हेल्प्ड। नेक्स्ट इज ही कैच द फर्स्ट ट्रेन टुनाइट। टुनाइट मीन आज की रात, आज रात उसे पहली ट्रेन पकड़नी है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हैव है, यहाँ पर भी हैव है, तो हैव के साथ लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन कैच जो है दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गई इज़ टू। ही इज़ टू कैच द फर्स्ट ट्रेन टुनाइट। नेक्स्ट है शी टोल्ड मी दैट शी डैश गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। उसने मुझे बताया कि वो अगले महीने मुंबई जाएगी। शुड के लिए तो होता है उसे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है जाएगी, तो यहाँ तो लगेगा विल या लगेगा वुड। अब यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म, शी टोल्ड मी दैट, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में विल गेट्स
कन्वर्टेड इनटू वुड, विल चेंज हो जाता है वुड में। तो यहाँ पर सी इज़ द राइट ऑप्शन। शी टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। माई फ्रेंड डैश विजिट मी एवरी संडे व्हेन आई वॉज इल। जब मैं बीमार था मेरा फ्रेंड हर संडे मेरे पास आया करता था। तो यहाँ पर आएगा यूज्ड टू। अब यहाँ पर देखिए सभी में यूज्ड टू है, एक है यूज्ड टू, एक है इज़ यूज्ड टू, एक है वॉज यूज्ड टू। तो यहाँ पर इज़ तो नहीं आएगा क्योंकि जब मैं बीमार था पुरानी बात हो रही है। वॉज यूज्ड टू होता है जब हम यूज्ड टू को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, उसको इसकी आदत थी। लेकिन यहाँ पर है वो मेरे को विज़िट किया करता था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ए। माई फ्रेंड यूज्ड टू विजिट मी एवरी संडे व्हेन आई वॉज इल। नेक्स्ट इज दीपू डैश गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यूज्ड, इज़ यूज्ड टू, accustomed टू। तो हम बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स की, तो accustomed टू तो मॉडल वर्ब नहीं है, तो इन दोनों में से देखना है। तो यहाँ पर यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली तो नहीं होगा, यूज्ड टू के साथ लगना था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर सेंटेंस आएगा बी के साथ। दीपू इज़ यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर यूज टू यूज़ हो रहा है एडजेक्टिव की तरह। दीपू को सुबह जल्दी उठने की आदत है। ही इज़ यूज टू। नेक्स्ट है आई डेयर नॉट डैश आउटसाइड नाउ। इस समय बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। डेयर नॉट गो, डेयर नॉट टू गो और डेयर नॉट गोइंग। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि डेयर के साथ हम टू नहीं लगाते हैं, तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकती। आईएनजी तब लगता है जब बी साथ में हो। तो यहाँ पर सिंपल है आई डेयर नॉट गो आउटसाइड नाउ। येस्टरडे शी डैश हर सिस्टर टू टच हर। तो यहाँ पर भी डेयर की ही फॉर्म्स हैं, डेयर्स, डज नॉट या डेयर्ड। अब यहाँ पर देखिए येस्टरडे पिछले कल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो ना तो हम उसके साथ एस लगा सकते हैं, ना ही डज नॉट लगा सकते हैं। हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी विच इज़ सी। येस्टरडे शी डेयर्ड हर सिस्टर टू टच हर। कल उसने अपनी सिस्टर को कहा कि मुझे टच करके दिखाओ, उसने चैलेंज किया। नेक्स्ट इज शी डैश हेयर लास्ट नाइट एज हर फ्रेंड वॉज बेटर देन। कल रात उसे यहाँ क्या करना चाहिए था? नीड नॉट हैव स्टेड, नीड नॉट स्टे, शुड नॉट हैव स्टेड। उसे यहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं थी, उसे ठहरना नहीं चाहिए था, ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि एज का मीनिंग है बिकॉज हर फ्रेंड वॉज बेटर देन। कल रात उसे यहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसकी फ्रेंड बेटर थी। तो नीड नॉट के साथ जब पास्ट एक्शन की बात होती है, पिछले कल की बात है, पिछली रात की बात है, तो वहाँ पर नीड नॉट हैव स्टेड, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। She need not have stayed here last night as a friend was better than. और लास्ट है we eat so that we dash live. हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। so that we may, पर्पस might नहीं आ सकता क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। eat पास्ट में माइट आता, या फिर कोई बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी होती तो माइट आता। यहाँ पर
मे, पर्पस हम क्यों खाते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव, सो दैट इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से आज हमने एक्सरसाइजेस की इस बेस पर कि कहाँ पर कौन सी मॉडल वर्ब या उस मॉडल वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए। तो आइए देखें आज हमने क्या किया। बेसिकली आज एक रिवीजन पर बेस्ड वीडियो था। हमने पिछली 4 वीडियोस में डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर डिटेल में बात की। तो आज उस सभी को टेस्ट करने का एक पर्पस था। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे 3 रूल्स हैं वर्ब की फॉर्म के हिसाब से। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है जब हम मॉडल वर्ब की बात करते हैं। तो हमने कहा कि आमतौर पर बेयर इन्फिनेटिव से हमारा मीनिंग था, इन्फिनेटिव मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेयर मीन उसके बिना, बिना मीन विदाउट टू। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है और बेयर मीन विदाउट टू। तो बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है जब हम मॉडल्स के साथ मेन वर्ब लगाते हैं, जैसे मस्ट हो गया, मे हो गया, यू मस्ट गो या फिर यू कैन गो, यू शुड गो, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ही मे कम, ही विल कम, ही शैल कम, ही शुड कम, तो सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है बिना टू का यूज़ किए। सेकेंड पॉइंट था कि जब हम हैव के साथ बात करते हैं, कोई भी मॉडल वर्ब के साथ हैव लग जाता है, जैसे मस्ट हैव, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, तो वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब की बात हो रही है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाते हैं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और थर्ड पॉइंट था कि अगर मेन मॉडल के साथ आप बी लगाते हैं, मस्ट बी, कुड बी, शुड बी, विल बी, तो उनके साथ बी लगाने के बाद आपकी जो मेन वर्ब है उसके साथ लगता है आईएनजी। जैसे मस्ट बी स्लीपिंग, ही मस्ट बी स्लीपिंग, मे बी रेनिंग, इट मे बी रेनिंग। तो ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। नॉर्मली विदाउट टू हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब की। वहाँ पर एक्सेप्शन थी यूज टू और ऑट टू, वहाँ पर हम टू लगा रहे हैं। फिर अगर आपने मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाया तब आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर आपने मॉडल के साथ बी लगाया तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। और उसके बाद डिफरेंट मॉडल्स पर बेस्ड हमने रिवीजन एक्सरसाइज की, जिसमें आपको 3 अल्टरनेटिव्स दिए गए थे, 3 ऑप्शंस दी गई थी एंड यू आर सपोज टू फिल द राइट ऑप्शन। तो इन वीडियोस के बेस पर आई होप कि मॉडल्स का कॉन्सेप्ट अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।